राकेश और सुरेश, मैंने सुना है तुम सब अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। अब मेरे 20 लाख रुपए कौन देगा? गांव शिवपुर की एक गली। कोने में बैठी हैं शांति देवी, 60 साल की विधवा। उनके हाथ में पुरानी थैली, कपड़े मैले और आंखें नम। शांति देवी अपने आप से कहती है, सारी उम्र बेटों के लिए जी, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी कराई, और आज वही बेटा मुझे बोझ समझने लगा। उसी गली से गुजरती हुई पड़ोसन ठहरती है। अरे शांति दीदी, यहाँ क्यों बैठी हो? घर क्यों नहीं जाती? शांति देवी कांपती आवाज में, घर? अब वो घर नहीं रहा बहन। जब अपने ही बच्चे पराये हो जाएं, तो इंसान बेघर हो जाता है। पड़ोसन चुप हो जाती है, सहानुभूति से देखती है और आगे बढ़ जाती है। शांति देवी अकेली रह जाती हैं। शाम हो जाती है, शांति देवी घर जाती हैं। गांव का मुखिया उसी रास्ते से जाता है। क्या हुआ माताजी, आप बहुत उदास लग रही हैं। मैंने सुना है आपके दोनों बेटे राजेश और सुरेश अलग हो गए हैं। हाँ बेटा, यही तो आजकल चल रहा है। बहू आजकल बेटों को चढ़ाकर अलग कर दे रही हैं और बेटे माँ को पूछ नहीं रहे हैं। अब मैं दोनों बेटे लिए बोझ हो चुकी हूँ। आपका बड़े बेटे का एक लड़का भी है। हाँ, उसका नाम रोहित है। वो अभी नादान है, उतना सब नहीं जानता है। ठीक है, मैं अब घर चलती हूँ। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का माहौल, घर में रोशनी। बेटा राकेश और बहू नीता भाई सुरेश के साथ बैठे हैं। राकेश, भाई, माँ का खर्चा बहुत बढ़ गया है। दवाइयाँ, देखभाल, ऊपर से हमेशा खांसती रहती हैं। घर में शांति ही नहीं रहती। नीता नाराज होकर, और हमारी इज्जत? मेहमान आते हैं तो कहते हैं तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, कोई काम नहीं करती, बस बोझ बनी है। सुरेश, तो उपाय यही है, माँ को आश्रम पहुंचा दो। वहां उनकी देखभाल भी होगी और हमें भी चैन मिलेगा। राकेश सोच में पड़ता है, फिर धीरे धीरे सिर हिलाता है। तो ठीक है, सभी इस बात से सहमत हैं, तो कल माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। राकेश अपनी माँ को गेट के बाहर छोड़ता है। शांति देवी रोते हुए, बेटा, क्या इतनी पराई हो गई हो तुम्हारे लिए? राकेश कठोर होकर, माँ, हमारी मजबूरी समझो। यहाँ तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। वो बिना पीछे देखे चला जाता है। शांति देवी वहीं खड़ी रह जाती हैं। आश्रम मैनेजर जोशी जी 55 साल के हैं। माताजी, आप चिंता ना करें, यहाँ हम सब आपका परिवार हैं। अंदर ले जाया जाता है। हॉल में कई वृद्धाएं बैठी हैं। कमला आश्रम की सबसे पुरानी विधवा। आओ बहन, रो मत, हम सब भी उसी दर्द से गुजरे हैं। अब यही घर है हमारा। शांति देवी बैठ जाती हैं, आंसू बहते हैं। गांव की चौपाल, कुछ बुजुर्ग और औरतें बैठे हैं, गपशप हो रही है। राकेश भी वही खेतों से आता है। सुना है राकेश ने अपनी माँ को आश्रम में छोड़ दिया। हाँ, ये कैसा जमाना आ गया है। माँ बाप ने जिन बच्चों को पाला पोसा, वही उन्हें बोझ समझने लगे।
बुजुर्ग हरि सिंह, अरे बेटा, माँ बाप भगवान होते हैं। जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया उसका जीवन कभी सुखी नहीं होगा। राकेश को बातें चुभती हैं, लेकिन वो अनदेखा कर देता है और चुपचाप घर चला जाता है। वही आश्रम मैनेजर जोशी जी का लड़का रोहन की एंट्री होती है। 20 साल का युवक हाथ में थैला लिए आश्रम में आता है। नमस्ते दादी, नमस्ते सबको। आज मैं आप सब के लिए कुछ फल लाया हूँ। बूढ़ी औरतें खुश होकर, अरे वाह बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। रोहन हंसते हुए, आप सब मेरी भी दादी हैं। मैं हर रविवार को यहाँ आऊंगा। वो शांति देवी को देखता है जो चुप बैठी हैं। रोहन, दादी आप नहीं हैं, मैं रोहन हूँ। शांति देवी धीरे से मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, नई हूँ और पराई भी। रोहन उनकी आंखों में दर्द देखता है और भावुक हो जाता है। हे भगवान, क्या यही अंत है मेरी कहानी का? अपने ही बच्चों के घर से निकाली गई और अब अजनबियों के बीच। कमला पास से कहती है, बहन रो मत, हम सब का यही हाल है। अब आंसुओं से कुछ नहीं बदलने वाला, बस प्रार्थना करो। वो खूब सारी बातें करते हैं। अब मैं घर चलता हूँ। मैं अगले संडे को फिर आऊंगा। राकेश घर जाता है, अपनी पत्नी नीता से कहता है, गांव वाले हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बेटा है जिसकी माँ ने अपने दोनों बेटे को कभी दूर न होने दिया। वही बेटे माँ को बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ दिए। सुनो जी, गांव वालों का क्या जाता है, उनको बस दूसरे के घरों में क्या चल रहा है बस यही जानना रहता है और उसी के बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन मुझे दूसरों की बातें चुभती है। गांव के बुजुर्ग मुझसे पूछ रहे थे, तुमने अपनी माँ को आश्रम में क्यों छोड़ दिया? नीता गुस्से से लाल होकर कहती है, सुनो जी, लोगों को क्या पता है, हमारा भी बेटा स्कूल जाता है। उसके स्कूल का फीस, स्ट्रेस, किताबें, जूता, बैग और घर का खर्चा, खेतों का खर्चा कहाँ से आएगा? आपका भी काम एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। और तुम्हारा छोटा भाई सुरेश अलग हो गया है। वो माँ के बारे में नहीं सोच रहा है। उसकी पत्नी ने उसे दबा के रखी है। सुरेश मेरा छोटा भाई है, लोग बड़े ही बेटे को कहेंगे। छोटा भाई तो नादान है, बड़े बेटे को समझना चाहिए। गांव वालों का क्या है, लोग इसी तरह कहते रहेंगे, जिस पर पड़ती है वही जानता है। तभी राकेश का बेटा रोहित अंदर आता है। क्या हुआ पापा, क्या बात है? नीता प्यार से, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे लिए कपड़ा लाना है। मेला देखने आजमगढ़ जाओगे न दिवाली पर? हाँ माँ, आजमगढ़ प्रदर्शनी देखने जाऊंगा। पापा, कल से दादी जी नहीं दिख रही है। रोहित बेटा, तुम्हारी दादी जी तीर्थ यात्रा पर गई हैं। वो 1 महीने में आ जाएंगे। रोहित अपने कमरे में चला जाता है। राकेश के मन में गांव वालों की बातें चुभती है। वो अपने छोटे भाई के घर जाता है। सुरेश अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। आइए भैया बैठिए, क्या बात है? छोटे भाई, माँ को आश्रम से घर लाना है। सुरेश अपनी पत्नी की ओर देखता है। उसकी पत्नी सिर हिलाती है, नहीं। भैया, माँ को आश्रम में रहने देते हैं।
घर आएंगे तो फिर से सबको परेशानी होगी। राकेश सुरेश की बातें सुनकर अपने घर चला जाता है। रात हो जाती है। राकेश बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है। उसे गांव वालों की बातें सोने नहीं देती है। क्या सोच रहे हो जी? इतना मत सोचो, ये हमारे परिवार के लिए ही ठीक रहेगा। माँ जी को आश्रम में ही रहने देते हैं। राकेश अपनी पत्नी से सहमत हो जाता है और सो जाता है। सुबह होती है। रोहित अपने स्कूल के दोस्त से मिलने जाता है। कहाँ जा रहे हो बेटा सुबह सुबह? माँ, मैं अपने स्कूल के दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। रोहित अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे रोहन उदास बैठा सोच रहा है। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं दोस्त, कल आश्रम में एक नई दादी शांति देवी आई है। क्या शांति देवी? वो तो मेरी दादी है। माँ ने मुझसे झूठ बोला और कहा कि तीर्थ यात्रा पर गई हैं। रोहित गुस्से से लाल हो जाता है। शांत हो दोस्त, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है दादी जी को घर लाने का। वो कैसे दोस्त? मेरे पास एक प्लान है, आगे आगे देखो होता है क्या। गांव का चौपाल पंचायत बैठी है। मोहनलाल जो गांव का बड़ा जमींदार है। मुखिया द्वारा राकेश और सुरेश को बुलाया जाता है। पंचायत के मुखिया कहते हैं पंचायत शुरू किया जाए। मोहनलाल अपनी बातें रखता है। राकेश और सुरेश, मैंने सुना है तुम सब अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। अब मेरे 20 लाख रुपए कौन देगा जो तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों की शादी के लिए लिया था? क्या 20 लाख रुपए हमारे शादी के लिए? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने कहा था मैं रुपए नहीं दे पाऊंगा तो मेरे बेटे आपको 20 लाख रुपए लौटा देंगे। लेकिन हमारे पिताजी हम सबको कुछ नहीं बताया 20 लाख रुपए के बारे में, और हमारे पास उतने रुपए भी नहीं हैं। तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने घर और खेतों के कागजात पर साइन किया है। अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो घर और खेत मेरे हो जाएंगे और तुम लोग खेत और घर को छोड़ दो। राकेश की पत्नी गुस्से से, पिताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन अम्मा जी हैं, उनसे पैसे ले सकते हैं। कैसे पैसे ले तुम लोगों ने उन्हें तो आश्रम में छोड़ दिया है। हम अपना घर और खेत नहीं छोड़ेंगे। हम घर छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मेरे पैसे कौन देगा? जाइए माताजी से पैसे लीजिए। माताजी से पैसे लेना है तो तुम सब पैसे नहीं दोगे? तो सोच लो एक बार। तो तुम्हें अपने माता से कुछ नहीं लेना देना है। नहीं लेना देना है, अब वो हमारे लिए पराई है। तो ठीक है, मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं है बल्कि 20 लाख रुपए देने हैं। अच्छा हुआ तुम्हें अपने माता से कुछ नहीं लेना देना है। अगर तुम्हारी माताजी तुम लोग के साथ होती तो तुम सबको 20 लाख रुपए मिल जाते। क्या 20 लाख रुपए देने हैं, लेने नहीं हैं? वो उसी पल आश्रम जाते हैं। शांति देवी आश्रम के बाहर बैठी हैं। माँ, घर चलो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने हमें जन्म दिया और पाला पोषा बड़ा किया और हमने आपको विद्या आश्रम में छोड़ दिया। माँ को बहला फुसलाकर घर लाते हैं और अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े और अच्छे सोने के लिए बिस्तर दोनों बहू बहुत ही प्यार करते हैं। सुबह होती है, वो दोनों मोहनलाल के घर जाते हैं। देखो कौन आया है। दोनों भाई सुबह होते मेरे घर आए हैं। क्या बात है राकेश सुरेश?
माँ अब हमारे घर हैं, हमें 20 लाख रुपए दे दो। क्या बात है, 20 लाख रुपए के लिए तुम लोगों ने माँ को अनाथ आश्रम से घर ला दिया। अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। लेकिन कल शाम में मैं तुम्हारे बेटे रोहित को 20 लाख रुपए दे दिए। दोनों भाई भागते भागते घर आते हैं। रोहित और रोहन दोनों घर के बाहर खड़े हैं। रोहित बेटा, तुमने 20 लाख रुपए कहाँ रखे हैं? क्या बात है, पैसे लिए दोनों भाई भागते भागते आ रहे हैं। पिताजी और चाचा जी, जितने पैसे की आपको फिक्र है उतनी माँ की नहीं। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, आप दोनों को जन्म दिया और पाला पोषा, पढ़ाया लिखाया, और आप दोनों की शादी कराई, और आप लोगों ने बोझ समझकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आप जैसा कर रहे हैं, अगर मैं भी वैसा करूंगा तो आप सबको कैसा लगेगा? इसीलिए आप ऐसा मत कीजिए। पैसा माँ से बढ़कर नहीं है पिताजी। पैसा अगर एक बार चला गया तो हम उसे कमा सकते हैं। अगर दादी माँ चली गई तो वो दोबारा वापस नहीं आएंगी। और माँ, आपने क्या कहा? दादी माँ तीर्थ यात्रा पर गई हैं और 1 महीने बाद आएंगी। पैसे की लालच में आप सबने माँ को घर ला दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास रुपए नहीं है? नहीं, ये मेरे दोस्त रोहन का प्लान था। मोहनलाल जो जमींदार है वो रोहन के चाचा हैं। उन्हीं से कहकर हमने ये प्लान बनाया था। पिताजी, आप अपनी माँ के साथ ऐसा करेंगे तो आपको भगवान माफ नहीं करेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम सबको माफ कर दो बेटा। पिताजी, आपको माफी मांगना है तो अपनी माँ से मांगिए। वो सब माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप हमारे चैनल सोनी टून्स टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से अपने परिवार के साथ रहिए। कोई भी परिवार आपको ऐसे दिखे तो उससे मिलाने की कोशिश कीजिए। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम आपको इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।